टू माई चैनल, दिस इज़ माई चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और पहले ही दिन से इसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। क्या इफ़ेक्ट होंगे, शक्ति कैसे आएगी, कैसे मालूम पड़ेगा शक्ति आ गई है हमारे पास, हमें क्या अनुभव कराएगी? क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है पता नहीं, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये सिर्फ तांत्रिकों के लिए या बड़ी बड़ी सिद्धियाँ शक्तियाँ जो हैं उनके लिए होती हैं, क्योंकि ये गुप्त होती है। गुप्त में ज़्यादा से ज़्यादा कम मेहनत पे शक्तियाँ जागृत करी जाती हैं और ये 2025 की गुप्त नवरात्रे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। आजकल लोगों में होड़ मची हुई है गुप्त नवरात्रों की। कोई भी इंसान अगर साल भर, 1 साल 6 महीने जाप करता है तो वो सोचता है कि हम सारी चीज़ें गुप्त नवरात्रे वगैरह करते हैं। अभी मेरा एक सेशन हुआ था, उन्होंने तो अपरंपार गलतियां कर रखी हैं, क्योंकि अगर आप मंत्र भी गलत जाप करोगे तो यक्षिणी योगिनी की जगह यक्षिणी या डाकिनी भी आती हैं माँ की, ठीक है, सेविका भी आती हैं। तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अंधे होकर के आपको कोई भी मंत्र उठाकर जाप नहीं करना है। हर एक चीज़ का लेवल होता है, हर एक चीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी शक्तियों के जाप करने हैं तो मेक श्योर आप दीक्षित हो। अगर आप दीक्षित नहीं हो तो आप बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ चलना तो छोड़ो, उनको समझ में भी नहीं आएगा आपको। अब जो लोग गुप्त नवरात्रे मना रहे हैं और जिनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायक होने वाला है ये वाला गुप्त नवरात्रे, क्योंकि प्रभाव इसका गुप्त नवरात्रों से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आज फर्स्ट डे है और अभी 4 बजने वाले हैं, तो देखा जा रहा है कि इसका प्रभाव काफ़ी हद तक सीरियस होने वाला है। अब चीज़ें क्या घटित होंगी आपके पास अगर शक्ति आती है इन गुप्त नवरात्रों में? सबसे पहले आपका जो परीक्षा है, आपकी जो टेस्ट है, वो काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ जाएगी। आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप पागलों की तरह जाप कर सकते हो, आप गलतियां कर सकते हो जाप करने में। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत कम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये ओवरऑल मैं आपको फीलिंग्स बता रही हूँ। हर एक इंसान के अंदर ये फीलिंग है जो गुप्त नवरात्रि मना रहा है इस समय। सबको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत कम कर रही हूँ, इतनी पाठ पूजा काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मुझे और भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो गुरु सानिध्य में है, जिनके ऊपर अपने टीचर का हाथ है, वो बिंदास रहो, मतलब गुरु झेल लेगा तुम लोगों को। लेकिन अगर गुरु नहीं है और आप इंटरनेट से या आप इधर उधर करके लेते हो, गुरु मुख से कोई मंत्र, कोई दीक्षा नहीं लेते हो, तो आप रेडी रहो। फिर आपको कंप्लेन करने की कोई परमिशन नहीं है, या आप कंप्लेन करने के लायक नहीं हो। फिर आप ये बोलो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, क्योंकि 9वें दिन के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कुछ ज़्यादा ही कर लिया आपने। 9वें दिन के बाद आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। चीज़ें 5वें 6वें दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट दे सकती हैं। हर किसी को नहीं, जो लोग गलती कर रहे हैं उसको, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ये तांत्रिक नवरात्रे होती हैं, लेकिन गृहस्थ लोग भी नवरात्रे मना रहे हैं, तो गृहस्थ लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो नवरात्रों में आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। घर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं जो काम की नहीं हैं, जो बेफिजूल की आत्माएं आसपास भटकती हैं, ये सारी चीज़ें अटैकिंग के लेवल पे ऊपर आने वाली हैं। शक्ति भी आएगी, लेकिन शक्ति एक बार में पूरी सिद्धि के साथ नहीं आती है, वो धीरे धीरे सिद्धि बनती है। तो इसीलिए नेगेटिविटी का जोर ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिविटी का जोर कम रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, आपको हो सकता है अंदर से रोना भी आ सकता है, जिसके गुरु नहीं उसके ऊपर ज़्यादा होगा। आपको रोना आ सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, कमर से लेकर के आपके हार्ट चक्र तक आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ तक आपको पेन हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे। जो लोगों के घर के अंदर नेगेटिविटी है और जिन्होंने अपनी हीलिंग नहीं करी, अपने घर का ऑरा क्लीन नहीं करा है, उनको ये इश्यूज़ आ सकते हैं कि घर में लड़ाइयाँ, घर में कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या घर में किसी के एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, या कोई आप धार्मिक स्थान पे गए हो या कोई आप बड़ी जगह पे गए हो, वहाँ पे आपको चोट लगने की संभावना ज़्यादा दिख रही है इन 9 दिनों में। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। शक्ति आएगी तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि पूरा बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है।
शक्ति आएगी तो सबसे पहले आपको सपने में तो क्लियर हो जाएंगे, आपको ये खुशी रहेगी अंदर से कि हाँ मेरी पाठ पूजा जो है शक्ति तक पहुंच रही है। लेकिन बीच में ना आपके इतने सारे ब्लॉकेजेस आएंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरी जो पाठ पूजा है वो बहुत कम है। इसको लेकर के आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, या आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है, तंत्र के कारण कोई नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है, तो वो उछल के ऊपर आने की कोशिश करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान लगा रहे हो, आप मेडिटेशन करते हो और आपके घर में तंत्र क्रिया है, तो इन गुप्त नवरात्रों में उसका अटैकिंग लेवल बढ़ सकता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ उठते बैठते हो जो तांत्रिक है या जो तंत्र की क्रियाएं करता है और आपका वो यूज़ कर रहा है, तो इन 9 दिनों में आपकी पाठ पूजा खंडित भी हो सकती है। बहुत लोगों के पीरियड्स नहीं थे, डेट नहीं थी पीरियड्स की, लेकिन पीरियड्स आ सकते हैं। बहुत लोगों को ये इश्यूज़ हो सकते हैं कि वो पूजा पाठ किसी ना किसी कारण की वजह से नहीं भी कर पाएंगे। जिनको करने के लिए कहा जा रहा था, जिनको इंट्यूशन पावर के थ्रू एक गाइडेंस आ रही थी कि करना है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। चलो वो दूसरी बात है, वो माँ मना कर रही है बताने के लिए। जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं लोग चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा आप सीरियस भी नहीं ले सकते हो इन चीज़ों को। मतलब आपको न्यूट्रल रहना है इस साल में। तो जो भी गुप्त नवरात्रें आएंगी, इस लेवल पे आपको तंत्र की क्रियाएं ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल यही है कि अगर आपके ऊपर शक्ति आती है तो आपको ये तक बता देगी कि कौन छेड़ रहा है आपको, अगर आप वो लेवल पे हो तो। दूसरी चीज़, आपको इस नवरात्रों में आपको बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर भरा पड़ा है। तो शक्ति जब आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से बात करूं, किसी को अपनी चीज़ें बोलूं, किसी से सॉल्व करवाऊं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको आंसर खोजने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। जो लोगों ने आपका बुरा करा था उनके पास आप जाना छोड़ने लग जाओगे, मतलब आप उनको एक तरीके से त्यागने लग जाओगे। दूसरी चीज़, जो आपके लिए तत्पर खड़ा हुआ है, आप उसके पास थोड़ी सी कम्युनिकेशन लेवल आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे पास जो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, अगर हमें फ़र्क पड़ेगा तो हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 महीने बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ़र्क पड़ा होगा इसीलिए। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं जो गुरु लेवल पे हैं और जहाँ से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है और आपने उनके बारे में गलत थॉट रखे थे, तो आप वहाँ पे वापस जाने की संभावना है, बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे। उसके बाद आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ने के चांसेस हैं आफ्टर मार्च। मार्च मंथ के बाद आपको लग जाएगा कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी। या बहुत लोगों का जब समय ख़राब होता है तो नवरात्रों में सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। उनको आवाज़ें भी आ सकती हैं अपनी शक्तियों की। नींद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। मुझे लग रहा है 2 घंटे की नींद हो जाएगी रात की। पूरी रात भर आप ऐसे उल्लू की तरह जगने की कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आएगा कि कोई चीज़ है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, जो दिख नहीं रही है, खाली फील हो रही है। आपके जो गुप्त नवरात्रे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के हाईली चांसेस हैं कि वो नवरात्रें जो गुप्त नवरात्रे मना रहे हैं खंडित हो जाए। बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस। अगर आप अखंड जोत जला रहे हो तो उसका ध्यान रखो। बहुत हद तक अखंड जोत आपकी बुझाई जा सकती है। अब आप बोलोगे कौन कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो काफ़ी हाई पीक पे एक्टिव है। ठीक है, परीक्षा होगी आपकी, आपको बोला जाएगा आप मत करिए, लेकिन आपको करना है। अगर आपने ठान लिया है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है और आप एक अच्छे साधक हो, स्ट्रॉन्ग साधक हो, तो आपको किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ के देखना है। नेगेटिविटी आने वाली है बहुत हद तक। 4-5वें दिन से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। घर में थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्बेंस होंगी। घर में आपको आवाज़ें भी आ सकती हैं रात को सोते समय। खटपट की आवाज़ आ सकती है, बर्तन की आवाज़ आ सकती है, किसी पायल की आवाज़ आ सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मेरा कहने का ओवरऑल तरीका है कि शक्ति भी आएगी और नेगेटिविटी की शक्ति भी बहुत ज़्यादा हाई पीक पे है इस बार में। तो जो भी लोग गुप्त नवरात्रि मना रहे हैं, मेक श्योर गुरु के सानिध्य में मनाएं। उल्टे सीधे मंत्रों का जाप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे में फिर नेगेटिविटी आपके साथ आकर रहने भी लग जाती है, आपको मालूम नहीं पड़ता। मालूम तब पड़ता है जब वो पोजीशन लेती है आपके शरीर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बच्चे इससे दूर रहें।
अगर गुरु नहीं है तो आप बच्चे ही हो, बिल्कुल भी दूर रहें आप इन चीज़ों से। अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है, वीक है, आप बीमार पड़ते रहते हो, तो ये गुप्त नवरात्रे आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और 100 की सीधी बात, अगर आपको गुप्त नवरात्रि तो 9 दिन की होती है, पूरे साल ऐसा कर दो कि आप बस अपने जाप में बने रहो, वो होता है मानसिक जाप। अगर आपका मानसिक जाप अच्छा है तो आपको कोई भी नवरात्रे, कोई भी बड़े दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर एक दिन आपके लिए शक्ति वाला होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है, हर एक दिन पे एक नई शक्ति का आगमन किया जा सकता है, अगर साधक के अंदर उतना बल है तो। नहीं है तो बात अलग है। शक्ति आएगी, आपका चेहरा बोलने लगेगा, लेकिन शक्ति आएगी तो इन 9 दिनों में आपको ज़्यादा परिचय नहीं देगी। परिचय आपको 12वें दिन से मिलेंगे, नवरात्रों के 12वें दिन से। जब ये नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे, 12वें दिन से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरी साधना सफल हो गई। आपकी बॉडी में पेन होगा, आपको फीवर आ सकता है, आपको हेड पेन हो सकता है, अगर आपने छेड़छाड़ करी तो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा त्राटक वगैरह करते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर आपके सर में पेन हो रहा है तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, मत करो, छेड़छाड़ मत करो चक्रों से, ठीक है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको बॉडी में शायद सूजन आ सकती है, या बॉडी में आपको ईचिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो ये ओवरऑल प्रेडिक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए, सबके लिए, इवन मेरे लिए भी। तो आपको शक्ति की जो भी आराधना है प्रॉपर करनी है, टीचर के साथ करनी है। ओके, टिल देन बाय।